दोस्तों, आज मेरे साथ पंडित सुरेंद्र शर्मा जी हैं। ये उत्तर प्रदेश के आगरा से हमारे पास ट्रीटमेंट कराने के लिए आए थे। पिछले 5 सालों से पेट की समस्या से परेशान। हमने इनको 37 डेज ट्रीटमेंट दिया है। बहुत ही बेहतरीन इनको रिजल्ट मिला है और इनकी जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा डिफरेंट, बहुत ज़्यादा यूनिक। आप जब इनका वीडियो देखोगे तब मालूम पड़ेगा कि यार इस तरह के भी कंडीशंस आईबीएस में हो जाते हैं, जिसमें आदमी मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली कितना ज़्यादा परेशान हो जाता है। और 13 किलो जैसा इनका वज़न कम हो गया था। सोचो, 13 केजी अगर वज़न आपका लॉस हो जाएगा तो डेफिनेटली आप जो है बिल्कुल डिप्रेस हो जाओगे और नेगेटिव हो जाओगे। इनको पेट भारी होता था, अपच रहती थी, कॉन्स्टिपेशन यानी पचता नहीं था कुछ, सीने में जलन होती थी, नींद की समस्या थी, डिप्रेशन भी था, पेशाब कई बार आता था। इस तरह की कंडीशंस आपने झेली। रात में 3 बार पेशाब आता था। इस तरह की कंडीशंस आपने झेली। जब ये आपको शुरुआत हुआ, आपको क्या सिम्टम्स होते थे, क्या लक्षण आते थे, कहाँ कहाँ आपने इलाज कराया है, ठीक है, और अभी कैसा लग रहा है वो बताइए। सर, जब ये शुरुआत हुई थी लॉकडाउन से, कोरोना काल में, और मैं उस समय सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा करता था। उसके मतलब थ्रू लोगों से जुड़ा हुआ था। घर पे बैठा रहते थे। हाँ, इसके लिए सिर्फ हाथ में मोबाइल रहता था। हाँ। और पहले से ही थोड़ा बहुत दिक्कत था आपको पेट में? पहले से दिक्कत ये होता था कि जैसे सर्दियाँ आती थी ना तो मुझे पेट थोड़ा भारी होता था। वैसे गर्मियों में मुझे दिक्कत नहीं होती थी। अच्छा। हाँ, लेकिन जब ये लॉकडाउन आया कोरोना काल में, तब मुझे दिक्कत माइंड में शुरू हुई। मेरा जैसे मोबाइल चला रहा हूँ तो मोबाइल चलाते चलाते मेरा सर भारी हो जाता था, आंखें लाल पड़ जाती थी, और ऐसा लगता था कि जैसे मेरे सर पे करीब मुझसे 2 वजन रखा हुआ है। तो जब धुंधला सा दिखाई देने लगता था तो मैं अपना चश्मा है ना, इसको थोड़ा पूंछ लेता था, फिर लगा लेता था, तब भी प्रॉब्लम। तो ऐसा होता था जैसे कि मेरी आंखें जल रही हैं। तो फिर मैं माइंड पे थोड़ा ऐसे रख के जब ऐसे ऐसे करता था तब भी प्रॉब्लम बनी रहती थी। तो फिर मैंने इस मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाई, लेकिन परेशानी मेरी तब भी कम नहीं हुई। फिर मैं ज़्यादा परेशान हो गया तो कोरोना के बाद जब लॉकडाउन खुला तब मैं आगरा गया। आगरा में मैंने न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर हैं, उनके यहाँ अपना चेकअप कराया। मैंने अपने इस सिम्टम बताए कि क्या है, मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो जब मेरा सीटी स्कैन करवाया, फिर एमआरआई भी करवाई, उसमें मेरा कुछ भी नहीं आया, सब नॉर्मल आया निकल के। फिर उन्होंने कहा कि आपको डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन आपके माइंड में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो मैंने सर डिप्रेशन के लिए क्या करें? आप मेडिटेशन कर सकते हैं और चाहो तो योगा सुबह टहल सकते हैं। तो मैंने ये भी किया, लेकिन मुझे उसमें रिलीफ मिला नहीं। जब ऐसे ही करके धीरे धीरे 2022 मेरे लड़की का शादी हुआ, उसमें थोड़ा और वीकनेस आई बॉडी में, ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा डिप्रेस होने से। फिर 2024 का जो साल पिछड़ा गुजर गया, सॉरी 2024 का, सॉरी, उसमें क्या हुआ कि मेरा होली वाले दिन कई दोस्तों के साथ गया था बाहर, तो उसमें थोड़ा ड्रिंक वगैरह, बियर वगैरह मैंने पी लिया था। तो उसमें जब लौटा था दिन के 2 बजे तो मेरा स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया। जो मेरा एक्टिवा था तो वो बाजू मेरी टूट गई, ये यहाँ से। अच्छा। हाँ, ये हड्डी। तो लगभग 2-2.5 महीने तक इसमें प्लास्टर चढ़ा रहा। तो मैं और ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया। फिर तो ये समझ लो सर कि मैं कुछ भी खाता था और वो खाना मेरा बेकार जाता था, ना तो लैट्रिन वो टॉयलेट साफ आता था, कुछ भी नहीं। और ज़्यादा डिप्रेशन में होता चला गया। मैं मोबाइल पे यूट्यूब में ये हड्डी कैसे जल्दी जुड़ेगी, ये चीज़ें वगैरह खोजता ही रहता था। और जब ये जब हाथ मेरा सही हो गया तो फिर वही पेट पे ध्यान आ गया कि ये पेट में अब मेरा भारीपन है, ये कैसे ख़त्म होगा, ये क्या सिम्टम है। मैंने कई सारे चूरन खाए, डॉक्टरों के पास भी गया, अल्ट्रासाउंड भी कराया, उसमें भी नॉर्मल रिपोर्ट आई, उसमें कुछ नहीं आया। तो
जब बिल्कुल थक हार गया, मुझे ये लगा कि ये कोई ऐसी समस्या है जो डॉक्टरों के पकड़ में नहीं आ रही है। तो फिर मैंने YouTube पे इसके सिम्टम खोजना चालू कर दिए कि ऐसे ऐसे होता है, इस तरीके से होता है, तो ये बीमारी क्या हो सकती है। तो फिर मुझे शक हुआ कि कहीं मुझे IBS तो नहीं है, जबकि मैं IBS का नाम जानता भी नहीं था कि IBS जैसी कोई बीमारी होती भी है। तो जब IBS के बारे में मैंने शक जैसे मुझे हुआ कि IBS तो नहीं, तो उसके मैंने जब IBS सर्च किया तो IBS के बहुत सारे वीडियो आने लगे। कोई होम्योपैथी दवाई बता रहा है, कोई आयुर्वेद में बोल रहा है कि आप सुबह सुबह योगा करो या मेडिटेशन करो, और जब उठो तब अपने स्वयं शरीर से अपनी बात करो, अपने मन से बात करो, मतलब ऐसे। तो मैंने ऐसा किया भी, लेकिन वही है कि जब पेट मेरा खराब रहता था तो मेरा दिमाग पेट में ही लगा रहता था। और जब ऐसा लगा कि हाँ कहीं मुझे IBS है या नहीं है, ये भी मैं क्लियर करना चाहता था, तो मैं बरेली गया। बरेली एक डॉक्टर हैं होम्योपैथी के। अच्छा। हाँ, तो मैं उनके पास गया। उनने एक मुझे पूछते ही और मैंने उन्हें बताया कि मुझे ऐसे ऐसे डिप्रेशन है और मुझे ऐसे यहाँ पर इस जगह डाइजेशन में दिक्कत है, खाना नहीं पचता है मेरा, मुझे प्रॉब्लम होती है, कुछ खा लेता हूँ तो मुझे जलन होती है। तो उन्होंने जीभ मेरा टंग निकाल के देखी तो उन्होंने तुरंत बता दिया कि तुम्हें IBS है। तो मैंने, सर अब इसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं? कि इसके लिए आप योगा करो, आप पंडित हो तो आप माला जाप कर सकते हो मन को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, और 21 बार आप मंडूकासन करो। तो मैं, ठीक है सर, मैं करके देखता हूँ। जब वो किया तो मेरे डाइट का उन्होंने कुछ प्लान ऐसा बताया नहीं। कि मैंने, सर खाने में क्या खा सकता हूँ? कि खाने में आप वो तला भुना मत खाओ, यानी पैक्ड आइटम मत खाओ, जो घर में बना है वो खाओ। तो मैं ऐसा भी करने लगा, लेकिन फायदा मुझे नहीं मिला उससे, दवाई से। फिर ऐसे ही मैं IBS सर्च करते 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 मुझे सर का वीडियो मिला, बस सर का वीडियो मिला। पर फिर मैं जनवरी में आना भी चाहता था आपके पास। आपके रिजल्ट के बारे में मैंने देखा, आपके पेशेंट को मैंने देखा वीडियो पे, तो मैंने सोचा कि अब जाऊंगा तो यहीं पे आऊंगा। अब तो आगे मेरी स्थिति और बहुत भटक चुका, मुझे अब मिलेगा नहीं कहीं रिलीफ। तो फिर मैं प्लान बनाया कि मैं जनवरी में आऊँ, क्योंकि हमारे यहाँ सर्दी ज़्यादा होती है, यहाँ थोड़ी सर्दी कम होती है। तो घर में शादी आ गई छोटी लड़की की अगेन दोबारा, तो 7 तारीख की उसकी शादी थी। तो मैंने 10 तारीख का रिजर्वेशन कराया और मैं यहाँ आ गया। ये है कहानी। अभी कैसा लग रहा है वो बताइए लोगों को। अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं एक बार फ्रेश होता हूँ और बढ़िया तरीके से होता हूँ। नींद की क्या हाल है? नींद भी ठीक आ रही है। नींद आ रही है। और पेशाब जो आती थी बार बार? पेशाब आती है तो एक बार आती है, 3 बार आती थी, वो अब नहीं आती। वो तब ज़्यादा आती है जब मैं थोड़ा शाम में, रात में, शाम के टाइम पानी ज़्यादा पी लेता हूँ, तब आती है। ये हमें ध्यान रखना है। अभी रात में अपने को ज़्यादा पानी नहीं पीना है, और ना तो ज़्यादा खाना खाने का है। ठीक है? जितना कम रात में खाओगे, जितना कम पियोगे, उतना अच्छा रहेगा IBS में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। योगा भी अभी करना है, और थेरेपी का भी सीख लीजिए। 2-4 पॉइंट जो है मेन आप बता दीजिए सर। ठीक है, वो कंपलसरी, वो सीखना है, वो किसी को भी काम आ सकता है, और बेहतरीन चीज़ है। जो मेरी बिना दवाई के ही आपका जो, मान लो खाने के बाद पेट फूल गया, गैस बन रहा है, ठीक है, या पेशाब में जलन हो रहा है, किसी को नाइट फॉल हो रहा है, ठीक है, वो दूर कर देगा। जो 2-3 पॉइंट है उसी में बहुत बढ़िया आपका काम हो जाएगा। समझ गए? वो ध्यान रखना है। और नाभि आपकी खिसकी हुई थी, वो आप सेट हो गई। पेट भी काफ़ी ज़्यादा टाइट था, तो वो सब का भी ध्यान रखना है कि भाई नाभि ज़्यादा खिसकनी नहीं चाहिए। हमें अभी भी ज़्यादा इधर उधर वजन का काम नहीं करना है, ज़्यादा दौड़ना नहीं, बिना खाए पे गाड़ी वगैरह नहीं चलाना है। तो वो सब चीज़ें हमें ध्यान रखना है। धीरे धीरे वजन जो है अब आपका गेन होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी पेट साफ हो रहा है, सूजन भी ठीक हो गया, तो अब धीरे धीरे वो आपका वेट गेन होना
शुरू होगा। ठीक है, नाभि का ध्यान रखना है, योगा करना है। ठीक, जी। यहाँ पर रहे आप, खाए पिए, आपका मतलब कैसा लगा यहाँ पर वो बताइए। यहाँ पर रहे सबसे बेहतरीन तो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि यहाँ एक भी मच्छर नहीं है। योगा करते टाइम पे कोई परेशानी नहीं होती और खुली हवा मिलती है यहाँ पे, और खाना टाइम से मिलता है। और खाने में जो चीज़ है वो जो बताते हैं सर का, वो जो आपके बीमारी के अकॉर्डिंग जो खाना जो भी डाइट मिलनी चाहिए वो एकदम बढ़िया है। और माहौल अच्छा है, थेरेपिस्टों का बिहेवियर बहुत अच्छा है, सबसे अच्छी तरह फ्रेंडली बात करते हैं। कोई आप बात उनसे पूछना चाहो तो वो अच्छी तरह बताते भी हैं, और मैनेज बहुत अच्छी तरह कर रखा है सर ने। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फीडबैक दिया, और कुछ भी तकलीफ होता है तो हमें याद करिएगा। ठीक है, जी सर। धन्यवाद।